हमारे प्यारे दोस्तों, मित्रों और साथियों, सादर नमस्कार। मैं हूं आपका इष्ट मित्र दोस्त मिस्टर शांतिलाल डंसेना, बड़े डुमरपाली, रॉबर्टसन, खरसिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत से हूं। मित्रों, एक बार गायत्री महामंत्र का और संपुट के साथ में महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण मेरे साथ साथ में तो करते ही बनता है, क्योंकि अगर हम कोई अच्छे विचारों के साथ में जुड़ते हैं और अच्छे चीज़ों का अन्वेषण करते हैं तो जीवन जो है उत्कृष्ट दिशा की ओर आगे बढ़ती है। भावना करें, हमारे अंदर गायत्री मंत्र के एक एक शब्दों के अर्थों का स्फुरना हो रही है और सूर्य के प्रकाश की किरणें हमारे शरीर के रोम रोम कण कण में प्रवाहित हो रही है और अंदर बाहर से हमें पवित्र कर रही है। इसी भावना के साथ में एक बार गायत्री महामंत्र और सबके उज्जवल भविष्य, सबके दीर्घायु जीवन, सबके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए और मंगलमय कामना के लिए संपुट के साथ में महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सत्मार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम हौम जूम सह ओम भूर्भुवस्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुः ओम सः जूम हौम ओम। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधनाय। ओम असंभवं संभव कर्तुमुद्यतं प्रचंड झंझावृत्तिरोध सक्षमं युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकालममुं नमाम्यहम्। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। परम पूज्य गुरुदेव, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ, युग दृष्टा, युग प्रवर्तक, युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, परम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी और आद्य माँ गायत्री माता, धरती माता, भारत माता, प्रकृति, पर्यावरण, सूर्यदेव, महाकाल भगवान, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माता, सभी ग्रह नक्षत्र, स्थानपति देवता, ग्रामपति देवता, अखिल विश्व ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं के सूक्ष्म संरक्षण में जितने भी हमारे YouTube चैनल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से और व्हाट्सएप स्टेटस के माध्यम से वीडियो देखते हैं या देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ऐसे हमारे प्रिय आत्मीय, आदरणीय, सम्माननीय, परम हितैषी हमारे देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा माताओं, बहनों, आप लोगों को मेरा सादर प्रणाम। मित्रों, ऋषि चिंतन के सानिध्य में से आज का जो एक बहुत ही अनमोल कड़ी है, जो जीवन को एक नई दिशा देने वाले महत्वपूर्ण सुविचार है, आपके पास प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। जब तक व्यक्ति अपने क्षुद्रता को त्याग नहीं देता है और अगर उसको अपना करके चलता है तो जीवन में हानि के अलावा कुछ प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि क्षुद्रता का अर्थ होता है छोटेपन। हम अगर छोटेपन के दायरे में बंधे रहते हैं और अपने भावनाओं को संकुचित कर लेते हैं तो फिर हर प्रकार के चीज़ों का, रहस्यों का अन्वेषण नहीं हो पाता है और जो व्यक्ति को करने लायक कार्य है वो भी संभव नहीं हो पाता है। अपने को छोटा बनाना, अपने को हर प्रकार के रहस्यों से न जोड़ना और संदिग्धता में जीवन जीना सबसे बड़ी मूर्खता है। व्यक्ति अपनेपन को छोटा करते करते इतनी क्षुद्रता बना लेता है कि वह कुछ करने लायक नहीं होता है। हर व्यक्ति अपने आप को ऊपर उठाने का प्रयास करे, ऊंचे शिखर तक, ऊंचे मंजिल तक, ऊंचे लक्ष्य तक
ऊंचे उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए तत्पर रहे तो जीवन जो है अद्भुत बनती है और उसमें हर प्रकार के रस पेशलता विद्यमान होती है। सज्जन पुरुष नारियल के समान दिखाई देते हैं, भले ही वे बाहर से कठोर प्रतीत होते हैं किंतु उसके हृदय में रस पेशलता विद्यमान रहती है। जबकि अन्य दुर्जन व्यक्ति बाहर से बेर की तरह सुंदर दिखाई देते हैं लेकिन उसके अंदर में बेर की गुठली के समान कठोरता और दुष्टता भी निवास करती है। ये सब क्षुद्रता का ही परिचायक है। अगर हम इस छोटेपन को त्याग देते हैं और आने वाले भविष्य का संशोधन करके निर्माण करते हैं तो जीवन जो है आगे बढ़ता है और भविष्य जो है सकारात्मक रूप धारण करती है। मित्रों, जब तक हम दैनंदिनीय अवस्था में रहेंगे और उत्कृष्ट भावनाओं को तिलांजलि दे देंगे तो फिर जीवन जो है अंधकार के गर्त में गिर जाती है और भविष्य जो है निर्माण नहीं हो पाती है। भविष्य का निर्माण करने के लिए व्यक्ति को हर प्रकार के कठिनाइयों का संघर्ष करना पड़ता है, हर प्रकार के विपत्तियों में धैर्य धारण करके आगे बढ़ना पड़ता है और उच्च श्रृंखलताओं के साथ में जुड़ करके ही व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। क्योंकि हर प्रकार के कठिनाइयों से जुड़ने का तात्पर्य है अपने आप का अन्वेषण करना, अपने आप का अनुसंधान करना। जो व्यक्ति अपने आप का खुद का अनुसंधान करने लग जाता है तो फिर वह जीवन के हर प्रकार के क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करता हुआ दीर्घजीवी हो जाता है। और मनुष्य का गहना रूप है, रूप का गहना गुण है, गुण का गहना ज्ञान है और ज्ञान का गहना क्षमा है। इसीलिए तो कहा गया है मनुष्याभरणम रूपम, रूपस्याभरणम गुणः, गुणस्याभरणम ज्ञानम, ज्ञानस्याभरणम क्षमा। अगर ये चारों से व्यक्ति युक्त हो जाता है तो फिर वह सज्जन व्यक्ति कहलाता है और उसके अंदर क्षुद्रता का भाव नहीं होती है। क्षुद्रता व्यक्ति को कमजोर बना देती है, घर से, परिवार से, न अपने समाज से, हर प्रकार के रहस्यों से विकसित होने के लिए ये रोकती रहती है। इसलिए क्षुद्रता को त्यागें। क्षुद्रता का वातावरण जिस मन स्थिति में है उसका परित्याग करें, उसी में सज्जनता है और उसी में भलाई है। मित्रों, जब तक हम अपने आप का खुद का ध्यान रखते हैं और भाव में आकर के बहते नहीं हैं तो समझिए कि हम क्षुद्रता का निवारण कर रहे हैं और अपने अंदर जितने भी दैवी शक्ति जो श्रेष्ठ गुण है उसका निरूपण कर रहे हैं, आरोपण कर रहे हैं। प्रकृति जो है हमेशा साथ देती है। अगर अच्छे कार्य करेंगे तो आत्मबल विकसित होता है, उसमें भावनाओं की अभिवृद्धि होती है, श्रेष्ठ गुण कर्म स्वभाव का, चरित्र चिंतन व्यवहार का एक अवतरण होता है और जो ईश्वर की देन है। मित्रों, ऋषि चिंतन के सानिध्य में से आज का जो एक बहुत ही अनमोल महत्वपूर्ण सुविचार है आपके पास प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज का सुविचार है मित्रों, क्षुद्रता अपनाने से हानि ही हानि। बहुत ही अनमोल सुविचार है। अपनेपन को छोटा करते करते क्षुद्रता इतनी बढ़ जाती है कि मात्र विलास तक ही मनुष्य की सत्ता सीमाबद्ध होकर रह जाती है। क्षुद्रताग्रस्त विचारों की भरमार से मस्तिष्क स्मशान की तरह मनोविकारों की चिता में जलता रहता है। आनंद और उल्लास के भाव भरे सुमन जिस उद्यान में खिले रह सकते हैं और संबद्ध वातावरण को सुरम्य बनाए रख सकते हैं, उस आनंद नंदन वन में पतझड़ की स्थिति उत्पन्न करने में क्षुद्रता का हिमपात ही प्रधान कारण होता है। मित्रों, क्षुद्रता न पत्नी को विकसित होने देती है और न बच्चों को सुसंस्कृत बनने देती है। वयोवृद्धों को सम्मान देने में और उनका दुलार पाने में न तो वस्तुएं कम पड़ती हैं, न अवकाश की ही कमी रहती है। ओछेपन और उपेक्षा भरे
बर्ताव के कारण ही छोटों और बड़ों के बीच खाई बनी रहती है। मित्रों, हर व्यक्ति अपने संपर्क क्षेत्र में सम्मान और विश्वास का पात्र बनकर भाव भरा सहयोग प्राप्त कर सकता है। उदार मना लोगों के लिए यह सारा संसार उदार है। सज्जनता की प्रतिक्रिया सज्जनोचित सहायता के रूप में वापस लौट आती है। क्षुद्रता देखने भर में लाभदायक प्रतीत होती है और उससे स्वार्थ सधता लगता है, पर वस्तुतः उसकी हानि अपार है। उसे अपनाकर मनुष्य न केवल छोटा और बौना रह जाता है, वरन हानि, विपत्ति तथा प्रताड़ना का भी भाजन बनता है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगले बार नए विचार लेकर के नए वीडियो या तो ऑडियो के साथ में आपके पास फिर प्रस्तुत होंगे। सादर नमस्कार।